मेरा नाम डिकेश्वरी साहू है। मैं महासमुंद से आई हूँ। मेरे हस्बैंड डॉक्टर मिथिलेश साहू यहाँ अमोड़ा में पोस्टिंग है उनकी चिकित्सा अधिकारी के पद पर। किसी दूसरी महिला के साथ दूसरी शादी कर लिए है। आर्य समाज में उसने दूसरा विवाह किया। उसने दूसरी शादी वो हटकेश्वर की लड़की है सृष्टि साहू। फादर के नाम प्रेम नारायण साहू है। वो नेत्र सहायक के पद पे हैं उनके पापा। वो घरेलू हिंसा का एक अपराधी है। उसे पूरे परिवार वाले भी जो है दहेज के आरोपी है बोलना चाहिए। मैंने उनका विरोध किया। उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया और गाली वाली भी दिए। यहाँ पर भी अमोड़ा में मेरे साथ मारपीट किए हुए थे। 1965 सेवा आचरण नियम के तहत वो एक अपराधी है। हाँ, वो अभी सेकंड वाले के साथ में रह रहे हैं। उनके भी बीच में लड़की भी हुई है। जब वो शादी के दौरान वो प्रेग्नेंट 12-13 साल से मैं जनपद में पोस्टिंग थी। उन्होंने दबावपूर्ण मुझे कि हमारी शादी तुम वहाँ तुमने रहोगे यहाँ रहोगे, दबावपूर्ण उन्होंने मेरे से इस्तीफा दिलवा दिया। तो वर्तमान में मैं भी कार्यरत नहीं हूँ। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। कांकेर के एक डॉक्टर साहब को ज्यादा ही रंगीन मिजाज निकल गए। शादी के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। अब ऐसे मामलात में आप समझते हैं कि पहली पत्नी क्या रिएक्ट करेगी, वो रिएक्शन अब शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। मामला पूरा विस्तार से हम आपको बताते हैं। कांकेर जिले के अमोड़ा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर मिथिलेश साहू जो है उन्होंने दूसरी शादी कर ली। और दूसरी शादी जब की तब उनकी पहली शादी को 1 साल भी नहीं बीता था। अब आपको बताते हैं कि उनकी पहली शादी जो है मई 2023 में हुई थी। और डॉक्टर साहब को जो है, जो रंगीन मिजाज डॉक्टर साहब हैं, उनको बहुत जल्दी ही दूसरी कोई और भाग गई। अब नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर साहब ने जनवरी 2024 में चुपचाप तरीके से दूसरी शादी कर ली। डॉक्टर साहब दूसरी बीवी के साथ जिंदगी का मजा लेते रहे और पहली पत्नी को भनक भी नहीं लगी। पत्नी को जब पता चला तो पूरा 1 महीना बीत चुका था, यानी कि वो दूसरी शादी जनवरी में कर चुके थे। और लेकिन उनकी पहली पत्नी को इसकी जानकारी फरवरी 2024 में हुई। पहली पत्नी को जैसे ही इस मामले का पता चला तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब अपने असली रंग में आ गए और वाद विवाद और प्रताड़ना का क्रम शुरू हो गया। अब चूंकि इस मामला पता चलने के बाद अब पहली पत्नी जो है डॉक्टर साहब की खटिया खड़ी करने पर आमादा हो चुकी है। और अब जो है पुलिस से लेकर के स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरों तक शिकायत की गई है। अब आप देखें, पहली पत्नी जो है अब शादी का एल्बम लेकर के घूम रही है और डॉक्टर साहब की बैंड बजाने पर आमादा है। अब सुनिए कि पहली पत्नी डिकेश्वरी साहू अपने पति के बारे में क्या कह रही है। मेरा नाम डिकेश्वरी साहू है। मैं महासमुंद से आई हूँ। मेरे हस्बैंड डॉक्टर मिथिलेश साहू यहाँ अमोड़ा में पोस्टिंग है उनकी चिकित्सा अधिकारी के पद पर। उन्होंने मेरे रहते हुए मुझसे डिवोर्स नहीं लिया है, न ही किसी प्रकार की मुझे सूचना दी है कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं करके। तो किसी दूसरी महिला के साथ दूसरी शादी कर लिए हैं। तो इसी के पक्ष में मैं यहाँ पे अपनी शिकायत लेकर आई हूँ। मुझे न्याय के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वो मुझे 8 जनवरी को उन्होंने शादी किया है 2024 को। और मेरी शादी 26 मई 2023 में हुई है। और मुझे पता चला फरवरी में। नहीं, मुझे तलाक नहीं हुआ है अभी तक। दूसरी शादी वो हटकेश्वर की लड़की है सृष्टि साहू। फादर के नाम प्रेम नारायण साहू है। वो नेत्र सहायक के पद पे हैं उनके पापा। मुझे जब पता चला तो फिर मैंने उनका विरोध किया। उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया और गाली वाली भी दिए। यहाँ पर भी अमोड़ा में मेरे साथ मारपीट किए हुए थे इससे पहले भी। और तुमको अपने साथ में नहीं रखूंगा, तुम चली जाओ यहाँ से, इस तरह की बातें करने लगे। तो फिर मैं वहाँ से चली गई, फिर अपने मायके चली गई। मैंने अभी तक कोर्ट में किया है उनके खिलाफ दूसरी शादी का। और मैंने थाना में भी रिपोर्ट किया है मानसिक प्रताड़ना का। और स्वास्थ्य मंत्री के पास भी मैं गई हूँ। स्वास्थ्य मंत्री के पास किया है मैंने। आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहती हूँ और दोषी को जो भी दंड है वो मैं दंड चाहती हूँ। भारतीय जो अधिनियम है 1965 के तहत उन्होंने शासकीय कर्मचारी है, उन्होंने उल्लंघन किया। क्योंकि मैं भी शासकीय कर्मचारी रह चुकी हूँ। मैं ऑलरेडी 12-13 साल से मैं जनपद में पोस्टिंग थी। उन्होंने दबावपूर्ण मुझे कि हमारी शादी तुम वहाँ तुमने रहोगे यहाँ रहोगे, दबावपूर्ण उन्होंने मेरे से इस्तीफा दिलवा दिया।
फिर वर्तमान में मैं भी कार्यरत नहीं हूँ। वो कहते हैं कि मैं साथ में नहीं रखूंगा, मैं उसी के साथ रहूंगा, तुमको जो करना है तुम कर लो। मैंने मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। अभी क्या सेकंड वाले के साथ वो रहते हाँ, वो अभी सेकंड वाले के साथ में रह रहे हैं। उनके भी बीच में लड़की भी हुई है और वो प्रेग्नेंट भी थी, उनकी लड़की हुई है। जब वो शादी के दौरान वो प्रेग्नेंट, अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई है। मैं कार्रवाई के लिए आई हूँ, 12 बजे से मैं यहाँ पर पहुंची हुई हूँ। अभी अनुमान 2 बज रहा है, 2 घंटे हो गए, मेरी कार्यवाही स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक। अब चूंकि बहन के साथ जाती हुई है तो पहली पत्नी का भाई कृष्णा साहू भी अपने जीजा से भयंकर नाराज है। ये मेरी छोटी बहन है, जिसके लिए हम सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ इसके साथ जो यहाँ पदस्थ डॉक्टर मिथिलेश साहू ने शुरू से अंत तक जो एक धोखेबाज के रूप में इसको पूरा धोखा देता रहा है, ठीक है, और वो एक लालची इंसान है, मानसिक प्रताड़ना किया है, और उसके बारे में जितनी बातें बोलूं वो सारी बातें कम है, ठीक है। तो वो एक शादी में रहते हुए, अब मैं उसके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर किसी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार में, हमारे कानूनी नियमानुसार में 494 धारा के अंतर्गत वो एक दोषी है, आरोपी है कि शासकीय सेवा में होते हुए वह दूसरा विवाह किया है। वो उसमें जो है 1965 आचरण सेवा आचरण नियम के तहत वो एक अपराधी है। तीसरा, आर्य समाज में उसने दूसरा विवाह किया। उसने तो दूसरा विवाह करने के टाइम में उसने एफिडेविट दिया हुआ है, एफिडेविट वो भी गलत दिया हुआ है। तो वो एक 420 का भी आरोपी है, और शुरू से अंत तक, शादी से पहले भी और शादी के बाद में भी इनको जो मानसिक प्रताड़ना किया, और इनके साथ में शादी के बाद मारपीट किया, जिसका हम लोग इसमें मेरे द्वारा रिपोर्टिंग भी की गई नरहरपुर थाने में। उसका भी MLC रिपोर्ट हमारे पास रखा हुआ है। वो घरेलू हिंसा का एक अपराधी है, और साथ साथ उसके पूरे परिवार वालों के द्वारा, ठीक है, समय समय पर लालचवश, शादी से पहले, शादी के बाद, शादी के दौरान भी है, बहुत सारी चीजों का उन्होंने मांग जो रखा है। तो उसे पूरे परिवार वाले भी जो है दहेज के आरोपी है बोलना चाहिए। ये डॉक्टर मिथिलेश साहू जो यहाँ अमोड़ा में पदस्थ है, ये उस व्यक्ति की एक शैली है कि वो किस प्रकार का इंसान है, लालचवश, ये धोखाधड़ी करना, 420 करना। हम ये चाहते हैं कि उस आरोपी को विधिवत दंड मिले। विधिवत दंड में जो है सेवा आचरण नियम के उल्लंघन जो उसने किया है, उसको सेवा से पृथक होना चाहिए, उसकी डिग्री सरेंडर होनी चाहिए, और उसके पूरे परिवार जिसने मेरी बहन के साथ में पूरा घर को बर्बाद कर दिया है, उस आरोपी को जो है उचित दंड मिले, न्याय उचित। कांकेर के CMHO अविनाश खरे ने तो इस मामले में पूरी जांच ही बिठा दी है। विभागीय जांच शुरू हो गई है। ऐसे में अब डॉक्टर साहब का लगभग निपटना तय है। श्रीमती डिगेश्वरी साहू ने एक शिकायत की है, कलेक्टर महोदय के पास भी उन्होंने शिकायत की है, और मेरे कार्यालय में भी उन्होंने शिकायत की है कि अमोड़ा में पदस्थ डॉक्टर मिथिलेश साहू द्वारा बिना पहली पत्नी को तलाक दिए दूसरी शादी की गई है, और वो शासकीय सेवा में है, तो उन्होंने उन पर कार्रवाई की मांग की है। तो इसके लिए मैंने एक जांच दल गठित कर दिया है, और ये जांच दल आगामी 7 दिनों में अपनी जांच प्रतिवेदन सबमिट करेगा। उसके आधार पर फिर जो है आगामी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, महिला आज पहुंची हुई हैं और उनका बयान लिया जा रहा है। उनका बयान लेने के बाद जो है बाकी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाएगा, ताकि ये जाँच किसी नतीजे पर। छत्तीसगढ़ और देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में करके हमको जरूर बताएं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।